students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our very first chapter today of class 7th, which is chapter number 1, nutrition in plants. ठीक है. So as we all know, हर एक living organism के लिए nutrition बहुत ज़्यादा important होता है for its growth, for its survival, to stay healthy and safe. So अब plants में हमारे अब living organisms होते हैं, so उनके अंदर पे एक nutrition process occur करता है. So how does it goes on? We have to discuss about that only. So let's start the chapter. See. So all living things need food to survive. I told you. ठीक है. फूड हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स सब प्रोवाइड करता है, जो सभी लिविंग बींग्स के लिए वेरियस लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं. सो एज वी ऑल नो, प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. ओके, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं वो प्लांट्स होते हैं. एंड जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. ठीक है. And the process of intake of food and its proper utilization in the body is termed as nutrition. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है एंड अंदर जाने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन प्रोसेस. ठीक है. फिर फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. बेसिकली यही वो कंपोनेंट्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली एग्जिबिट टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रॉडली दो टाइप के न्यूट्रिशन मोड्स में से कोई एक हो सकता है, आइदर द ऑटोट्रॉफिक, ओके, और द हेटरोट्रॉफिक. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट आल्सो एंड अबाउट हेटरोट्रॉफिक आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो ग्रीन प्लांट्स आर पर प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, आप उन्हें क्या ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहते हो, बिकॉज वो अपना खाना जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स के थ्रू. एनवायरनमेंट के कुछ नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सनलाइट. सो ये कुछ आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जिनका यूज करके ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. एंड दिस only mode of nutrition where we can prepare our own food, that is known as autotrophic. So plants basically आपके autotrophs हैं, producers हैं. green plants क्या करते हैं? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ओके, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से absorb करते हैं थ्रू द रूट्स एंड देन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. देयर इज अ टाइप ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट ऑल्सो. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हो. ओके, ये क्या करता है? सन की जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है. ठीक. एंड देन इन सभी फैक्टर्स का, वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइनली किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन किया जाता है एंड देन द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन. ओके, सो इस तरीके के एनवायरनमेंट को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. एंड द प्रोसेस द plant prepare their own food is called photosynthesis. I hope you all are very aware about this term. Photo means light and synthesis means to combine. Now we have to discuss about the topic photosynthesis. So photosynthesis क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट इज अ टर्म यूज फॉर द प्लांट दैट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब एक ग्रीन प्लांट एक ऐसा टर्म है जो सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाएगा जिनके अंदर ये ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. बिकॉज क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस में क्या होगा? सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा. ठीक है. सो ये पिगमेंट क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है. फिर ट्रैप्ड सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. केमिकल एनर्जी क्या है? प्लांट्स में एज अ फूड स्टोर हो जाती है. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने सराउंडिंग एयर में से अब्जॉर्ब करते हैं. वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है एंड फोटोसिंथेसिस साइट पे, फोटोसिंथेसिस साइट क्या होती है? आपकी लीव्स, वहां तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ओके, चलो. नाउ इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो कंबाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड तब जाके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. ऑक्सीजन को प्लांट्स क्या कर देते हैं? हमारी एयर में रिलीज कर देते हैं जिसको हम सभी एनिमल्स इनहेल करते हैं.
एंड ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स अपनी लीव्स के अंदर ये जो बाकी पार्ट्स है लाइक स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं. Hence, the presence of starch verified that photosynthesis has taken place. So, जिस भी फ्लावर पार्ट के अंदर क्या होगा, स्टार्च की प्रेजेंस होगी, दैट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है. सो जो प्रोसेस है पूरे फोटोसिंथेसिस का, उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिग्निफाई कर सकते हैं. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ठीक है. The food prepared by green plants through photosynthesis is used by all living organisms. The process of photosynthesis also helps in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. These plants are vital for maintaining life. फिर ये जो ग्रीन प्लांट्स के थ्रू फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सभी लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए. प्लस इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो बैलेंस है हमारे नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का, वो भी मेंटेन रहता है. सो ओवरऑल वी कैन से दैट प्लांट्स आर वेरी वेरी वाइटल और क्रूशियस फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट. ठीक है. चलो, now conditions necessary for photosynthesis. photosynthesis के लिए क्या क्या कंडीशन necessary है? नंबर 1, क्लोरोफिल. आई टोल्ड यू क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. एंड बिकॉज पूरा आपका फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स की लीव्स के अंदर होता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, सॉरी, ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं. आई टोल्ड यू बिकॉज फूड मेकिंग प्रोसेस आपकी लीव्स के अंदर ही होता है, बिकॉज लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. Now, the cells of green leaves and young stems have several green structures called chloroplasts. Chloroplasts contain chlorophyll. बेसिकली जो ग्रीन लीव्स होती हैं या फिर जो यंग स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, इनकी स्टेम के अंदर कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वी कम टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जो कि प्लांट्स को एयर में से मिलता है. ठीक है. सो लीव्स क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के बाद जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको एयर में रिलीज कर दिया जाता है. अब कैसे होता है, एक्चुअली ग्रीन लीव्स के बेस पे, सरफेस पर क्या होता है, छोटे छोटे से, देयर वेरी टिनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, एंड दो स्पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. स्टोमेटा ही एक वो पार्ट है प्लांट्स का या लीव्स का थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द प्लांट्स टेक्स प्लेस. ओके. सी, so leaves take in carbon dioxide and release oxygen through the tiny pores called stomata. स्टोमेटा कहाँ, लीव्स के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं. हर एक स्टोमेटा किससे सराउंडेड है, गार्ड सेल से. ईच स्टोमा इज सराउंडेड, स्टोमा इज द सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल इज स्टोमेटा. ठीक है. सो हर एक स्टोमा के अराउंड क्या, गार्ड सेल्स होते हैं, एंड गार्ड सेल्स ही क्या करते हैं, इस स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. चलो, नेक्स्ट कंडीशन इज लाइट एनर्जी. थर्ड क्या चाहिए आपको, लाइट एनर्जी चाहिए, जो मिलते हैं प्लांट्स को सनलाइट से मिलते हैं. तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है लाइट एनर्जी का. क्लोरोफिल क्या करते हैं, इसी सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करता है. नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर एंड मिनरल्स की. ओके. सो प्लांट्स क्या रहता है, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से, अपने सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, एंड फिर उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. रूट सिस्टम में मेनली क्या होता है, एक मेन या प्राइमरी रूट होती है, रूटलेट्स होते हैं, या फिर सेकेंडरी रूट्स हो सकती हैं जिनमें बहुत सारे रूट हेयर होते हैं. रूट हेयर क्या करते हैं, आपके रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट more and more amount of water and minerals can be easily absorbed. कहाँ they are found in great numbers near the tips of the roots. रूट्स के टिप्स पे जो है काफ़ी सारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. वाटर एंड जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो इन्हीं रूट हेयर के अंदर एंटर करते हैं एंड सेकेंडरी रूट्स में पास होते हैं, एंड फिर मेन रूट्स तक जाते हैं इनटू द स्टेम्स. They reach the leaves through pipe-like vessels present inside the root, stem, branches and leaves. फिर उसके बाद कहाँ, लीव्स तक इनको ले गया जाता है, किसके थ्रू, कुछ पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनके थ्रू इन सभी वाटर मिनरल्स को कहाँ तक, लीव्स तक पहुंचाया जाता है, एंड इन वेसल्स को जाइलम बोलते हैं. जाइलम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस पैसेज बनाते हैं वाटर, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए टू रीच द लीव्स. ठीक है. सो
व्हाट आर जाइलम? जाइलम आपके पाइप लाइक वेसल्स है जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक कॉर्टिनस पैसेज बनाते हैं वाटर, मिनरल्स एंड बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए टू रीच द लीव्स फ्रॉम द रूट्स। स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स which are present on the underside of leaves and helps in the gases of exchange. I told you. Next is guard cells. Guard cells आपके स्टोमेटा के अराउंड होते हैं एंड स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है? सो आई टोल्ड यू, सबसे पहले प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। एंड इस फूड को प्लांट पहले कुछ फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं एंड द रिमेनिंग फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इन्हीं पार्ट्स को फिर एज अ फूड हम लोग यूज करते हैं। सो बेसिकली ये फूड जो प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अल्टीमेट एनर्जी किसको? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा। सो दिस फूड इज यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न ऑफ सेल्स। सो ये जो फूड प्लांट से प्रिपेयर किया है, पहले तो प्लांट अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के वर्न आउट सेल्स को रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी फूड के ऊपर जो कि प्लांट्स के थ्रू सिंथेसाइज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस क्या? हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। आई टोल्ड यू, बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारी एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं। और वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है? हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स सभी क्या करते हैं? ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इस गैस को प्लांट्स अपने अंदर इनहेल करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं एंड देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको एयर में रिलीज करते हैं, विच इज अगेन यूज बाय ऑल द अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज हाउ द मेंटेनेंस ऑफ balance of gases is there between in our environment. Okay, chalo. So this was all about autotrophic nutrition, and now we are going to talk about heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition में क्या है? Some plants do not contain chlorophyll, so they cannot prepare their food for themselves, and these are non-green plants. अब कुछ ऐसे plants हैं जो अपना खाना खुद prepare नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। आई टोल्ड यू दिस इज अ condition required for the process of photosynthesis, and the plants which do not contain chlorophyll, they are not able to prepare their own food, and therefore they are known as non-green plants also, such as bacteria and fungi. ओके, अब ये क्या है? ये आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है एंड द प्लांट्स which use heterotrophic mode of nutrition, those are called heterotrophs. ठीक है? Now there are also some plants that can prepare their own food but depend on other plants for other requirement. अब कुछ ऐसे plants हैं जो अपना खाना तो प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो उनके बारे में भी हम इसी चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। सो हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन इज पैरासिटिक एंड अदर इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरासिटिक प्लांट्स, द प्लांट्स दैट derive their food from the living tissues of other organism are known as parasite, and their mode of nutrition is known as parasitic nutrition. So वो सभी प्लांट्स जिनको अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग टिश्यूज से मिलता है, उस प्लांट को हम पैरासिटिक प्लांट कहेंगे या पैरासाइट कहेंगे, एंड ये पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें से एक पैरासाइट अपने फूड को ऑब्टेन करता है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा जाएगा। पैरासाइट्स में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हॉस्टोरिया कहा जाता है। ये हॉस्टोरिया क्या करते हैं? होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और उसके न्यूट्रिशन को ड्राइव करने के लिए। एग्जाम्पल, डॉडर। डॉडर क्या है? कस्क्यूटा प्लांट। एक होता है मिसलटो, ये आपके एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के। ठीक है, इनके हॉस्टोरिया क्या है? लिविंग टिश्यूज जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स के, उसके अंदर क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। डॉटर आपका टोटल पैरासाइट है, बिकॉज ये टोटली किसके ऊपर? अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। जबकि मिसलटो पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट मींस व्हाट? कि इसके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन होस्ट प्लांट के ऊपर ये डिपेंडेंट है बिकॉज इसके थ्रू इसको वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं।
ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी कि सनलाइट ट्रैप कर लेगा, लेकिन उसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स भी तो चाहिए जो कि ये अपने होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, इससे ये पार्शियल पैरासाइट है। ओके, चलो, so you can see in the picture this is your daughter plant which is a total parasite and this is mistletoe which is partial parasite. Now next we come to saprophytic plants. The plants that grow and live on dead and decaying organic matter for their nutrition are called saprophytic or सेप्रोट्रॉफ्स। अब एक कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग यानी कि जो मर गए या सड़ गए ऐसे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इनको हम सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, यूजुअली आपके वाइटिश कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं लेकिन उनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है। ये ऑफन लिव इन डीप शेड, कहाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा शेड छाँव होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वहाँ बेसिकली ये सर्वाइव करते हैं। ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं किसके ऊपर, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, सो दैट वो इजीली डिजॉल्व हो जाए एंड फिर ये प्लांट्स उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर ले। जैसे कि इंडियन पाई, ब्रेड मोल्ड जिसका फंगाई कहते हो, बैक्टीरिया, मशरूम, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, सेप्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, चलो, Now next we come to carnivorous plants. So carnivorous plants actually insectivorous होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रैप करते हैं, मारते हैं या फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं, स्पेशली इंसेक्ट्स को। सो दीज आर एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स, होते ये ग्रीन प्लांट्स हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिशंस को ये इंसेक्ट्स में से ट्रैप करते हैं, ठीक है, खुद से ट्रैप नहीं कर पाते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं, मोस्टली द सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन। मोस्टली ये प्लांट्स आपको ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन जिसमें काफी कम होता है। ओके, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं सो दैट उनकी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उनको हम ट्रैप कर सके और खुद से मैन्युफैक्चर करने की जरूरत ना पड़े। Example, Venus flytrap, bladderwort, sundew, pitcher plant. These all are a carnivorous or we can say insectivorous plant. We have to discuss about all these one by one, and the number one we have to discuss first of all Venus flytrap. So Venus flytrap क्या है? Insects. You can see this is the picture of Venus flytrap. Okay, so insects are lured by the nectar into the jaw leaf-like trap of the Venus flytrap plant. Once the insect sits on the leaves, the jaws clamp shut and the insect is trapped in it. The plant immediately secretes digestive juices that first drown and then dissolve in the insects. So basically क्या होता है, उनके आप देख सकते हो जो लीफ है ये एक जॉ लाइक ट्रैप है इस तरीके से। ओके, जॉ होता है हमारा, इसी तरीके से इनका भी जॉ लाइक ट्रैप होता है और ये होती लीव्स है बेसिकली इस प्लांट की। और क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्ट इस ट्रैप के अंदर आके बैठता है, इमीडिएटली तुरंत ही जॉ लाइक ऐसा क्लैम्प शट बंद हो जाता है। अंदर इंसेक्ट क्या हो चुका है, ट्रैप हो चुका है। अब ट्रैप होने के बाद तुरंत क्या होगा, प्लांट अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करेगा एंड इस इंसेक्ट को डिसॉल्व करके इजिली डाइजेस्ट करके उसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड को अपने लिए प्रोड्यूस कर लेगा। ओके, चलो, next we come to bladderwort. So bladderwort also you can see this is your bladderwort plant. The stem and central leaves of bladderworts bear a large number of very small pear-shaped bladders. तो ये जो bladderwort plant है इसके stem और जो leaves होते हैं, slender leaves होती हैं, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे pear shaped के bladders होते हैं। ओके, अब ये bladders में क्या होती है, छोटी छोटी membrane covers होती है जो as a door work करती है। ओवल शेप होती है इनकी, जो एक वैक्यूम क्रिएट करती है जिसके थ्रू छोटे छोटे इंसेक्ट सक किए जाते हैं विद इन 1000 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 1000 टाइम पीरियड के अंदर। जैसे ये क्या होंगे, वो इंसेक्ट्स इनके हेयर पे आके बैठते हैं, उन्हें ट्रिगर करते हैं। ओके, और ये हेयर कहाँ होंगे, इन्हीं डोर्स के अराउंड लोकेटेड होते हैं। कोई भी इंसेक्ट आता है वहां पर ट्रिगर करेगा तो ये हेयर तुरंत क्या करते हैं, विद इन 1000 ऑफ सेकेंड में उस इंसेक्ट को अंदर की तरफ सक कर लेते हैं। फिर डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज किया जाता है ब्लैडर के अंदर और उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की लीव्स कैसी होती हैं, बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंडेड होती है एंड फूल जाती है, स्वेल हो जाती है बलून्स की तरह। पिचर्स के ऊपर एक लिड होती है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड ये लिड कैसे एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, यानी कि इंसेक्ट इसी लिड के ऊपर आके बैठता है। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम डाइल्यूटिंग द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिचर। ये लिड इस पिचर प्लांट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको डाइल्यूट होने से भी प्रिवेंट करते हैं। जब बारिश होती है तो अंदर अगर चला जाएगा पानी और डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाएंगे, सो उस टाइम पे भी ये लिड क्या होती है, बंद हो जाती है, सो दैट बारिश का पानी अंदर ना जाए एंड जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो डाइल्यूट ना हो। इससे भी प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करते हैं ये लिड। सो जो पिचर प्लांट के इनसाइड वाला पार्ट है उसमें एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर से वो लाइनिंग होती है जिसके थ्रू
कोई भी इंसेक्ट क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं आ सकता एक बार अंदर ट्रैप हो जाए तो। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, पिक्चर क्या, ये जो अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली इसके कलर की वजह से, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर होता है, इसकी जो सेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसके टूवर्ड्स में अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही इसके अंदर एंटर करते हैं, लिड जो है ऊपर से क्लोज हो जाता है। ओके, एंड फिर वो बेचारे इंसेक्ट्स नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होते चले जाते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के टूवर्ड्स, एंड वहां जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सनड्यू प्लांट। यू कैन सी दिस इज अ सनड्यू प्लांट। इसकी लीव्स किससे कवर्ड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको टेंटेकल्स कहते हैं, उससे कवर्ड होती है। एंड इसमें से एक स्टिकी सा ड्यू लाइक सब्सटेंस बाहर निकलता है जो कि सनलाइट में ग्लिटर करता है, चमकता हुआ दिखता है, और उसकी ग्लिटरिंग की वजह से ही सभी इंसेक्ट्स उस प्लांट के टुवर्ड्स स्टिक अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो जब एक इंसेक्ट क्या उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, जाता है और उस स्टिकी टेंटेकल पे जाके बैठता है। ओके, फिर उसके बाद वो क्या नहीं कर पाता, वहां से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि अब वो स्टिकी है, वहां पे वो चिपक गया। अब वो जैसे वहां से उठने के बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करेगा उतना ज्यादा टेंटेकल्स की जो ग्रिप है वो टाइट होती जाती है, और उस इंसेक्ट को और ज्यादा टाइटली ग्रैब कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से वो अंदर फंस जाता है। टेंटेकल्स फिर वही टेंटेकल्स कुल डाइजेस्टिव जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट अंदर ही अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, so this were your what all insectivorous plant. Now next is symbiotic plant. So symbiotic plant क्या है, ये एक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को symbiotic न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसमें क्या होता है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड जो ऑर्गेनिज्म इस रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व होंगे उनको सिम्बायोटेंट्स कहा जाता है, एंड रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल लिचेस। लिचेस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। यहाँ पे लिचन में क्या होता है, एक एल्गी होता है जो कि एक ऑटोट्रॉफ है, यानी कि वो किसके साथ रहता है, फंगस के साथ एसोसिएशन में रहता है, और फंगस एक तरीके का सेप्रोट्रॉफ है। ठीक है, अब जो एल्गी एंड फंगे का कंबाइंड फॉर्म है उसको लिचन कहा जाता है। बुलहॉर्न अकाकाई ट्रीज एंड कुछ और भी स्पीशीज है आंट की, राइजोबिया जो कि सॉइल बैक्टीरिया का ग्रुप है, ये सभी क्या करते हैं, लेग्यूम्स, जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये आपका कहाँ होता है, लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स में होता है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सो बेसिकली ये सभी क्या है, आपके सिम्बायोटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स है। आई टोल्ड यू लिचन, बुलहॉर्न अकाकाई ट्री, और इसके कुछ स्पीशीज है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, दीज ऑल आर योर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है। हमने दो टाइप की न्यूट्रिशन पढ़े। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉइल में से रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, सन के एनर्जी का यूज करते हैं टू सिंथेसाइज देयर फूड। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का भी जो बैलेंस है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से ही मेंटेन्ड है ऑन द अर्थ। प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एनिमल से रिलीज करे एटमॉस्फेयर में उसको यूटिलाइज करते हैं। बट डू यू नो दैट प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब विद द वाटर। लेकिन सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू वो कॉन्टिन्यूसली यूज होता रहता है। ठीक है, एंड इसके कॉन्टिन्यूस यूटिलाइजेशन की वजह से सॉइल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। ठीक है, इसीलिए सॉइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, सो दैट सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे एंड प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो कर सके। ओके, see, so now how can we maintain the fertility of the soil? What are some methods which we can use? So number one is addition of कंपोस्ट। हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ओके, जो हम अपने घर में जनरेट करते हैं उसको यूटिलाइज करके बनाया जा सकता है, काफी चीप सेफ होता है, एंड सॉइल के अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मिन्योर्स। मिन्योर्स बनते हैं प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ओके, इनमें भी काफी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस होते हैं, एंड इनको आप सॉइल में ऐड कर सकते हो। उसके अंदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, उनको ऐड करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए। कैटल डंग होता है, काफी कॉमनली यूज किया जाता है फार्मर्स के थ्रू एज अ मैन्योर। ओके,
नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे फार्मर्स एंड गार्डनर्स होते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपने फील्ड एंड गार्डन्स में। केमिकल फर्टिलाइजर्स कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में काफ़ी रिच होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सो बेनिफिट क्या है केमिकल फर्टिलाइजर को ऐड करने का, कि अगर किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, वो एनरिच हो जाती है। दिस इज द benefit of adding chemical fertilizer. Okay, with that nutrient. Example, urea, superphosphate, potassium sulfate. These are some common examples of fertilizer. Now next is growing leguminous crops for soil enrichment. आप क्या कर सकते हो soil को enrich करने के लिए leguminous plants को भी, ये crops को भी grow कर सकते हो. So as we all know, plants को nitrogen required होता है proteins बनाने के लिए. हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होने लगती है। सो वैसे तो नाइट्रोजन गैस हमें पता है एयर में सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है 78%, लेकिन प्लांट्स उस डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, सो प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज इट डायरेक्टली, दे कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट का है। टोल्ड यू, पीछे हमने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पढ़ा था। ओके, सो वहाँ पे क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। सो आप लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीस, ग्रेन, बीन्स, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अगर हम इनको ग्रो करते हैं, सो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के कंटेंट को रिप्लेनिश किया जा सकता है। So sometimes farmer grow these plants are alternative with other crop. This reason restores the nitrogen content of the soil which was used up by the earlier crop. So कभी कभी फार्मर्स क्या करते हैं, कोई दूसरे क्रॉप के साथ इस लेग्यूमिनस क्रॉप्स को भी ऑल्टरनेटिवली साथ में ही ग्रो कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट की कमी हुई है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाए, क्योंकि जो पहले प्लांट ने को आपने हार्वेस्ट किया होगा उसने कुछ नाइट्रोजन कंटेंट को यूज़ किया होगा ना, यूटिलाइज किया होगा। सो उसको रिप्लेनिश करने के लिए ऑल्टरनेटिवली फार्मर्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स को भी दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर देते हैं टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। ओके, चलो, so these were some methods how can we enrich the soil with all those vital nutrients which are required by the plant for its growth and development, and that's how we have completed a chapter over here. I hope it was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.